अगली खबर का। सोनिया गांधी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी। अब देखिए, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उनको वापस लिया जाए, ये मांग की गई है। सवाल ये उठता है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो हर दिन तय किए जाते हैं, जो ऑयल कंपनीज हैं वो तय करती हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल के अनुसार ये दाम तय किए जाते हैं। और अब इस मामले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के ये कहा जा रहा है कि जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो हर दिन बढ़ रही हैं, उनको वापस ले लिया जाए। अब बीजेपी की इस पे क्या प्रतिक्रिया रहती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने और सोनिया गांधी ने खासकर पीएम को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में सीधे सीधे इस बात का जिक्र किया गया है कि पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि महंगाई के इस दौर में पेट्रोल डीजल के दाम और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे मार्केट पे असर पड़ेगा और भी चीजें महंगी होंगी। तो इसको देखते हुए सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को। तो ये देखिए, जो चिट्ठी लिखी गई है सोनिया गांधी की ओर से, उसमें जिक्र किया गया है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं और महंगाई के दौर में जो एक आम आदमी वो परेशान हो रहा है और ये जो बढ़े दाम है इसको वापस लिया जाए। हालांकि आपको ये बता दें कि दामों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा है। 10 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और उसकी वजह यही होती है कि जो ऑयल कंपनीज है वो डे टू डे क्रूड ऑयल के रेट्स के अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड करती हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल है अगर उसके दामों में इजाफा होता है तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होते हैं और अगर उसके दामों में कमी आती है तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होते हैं। ये हर दिन के हिसाब से तय किया जाता है। लेकिन सवाल तो ये है, इस मामले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के पीछे का सोनिया गांधी का उद्देश्य क्या है? क्या कांग्रेस अब इस मामले को एक बड़े स्तर पर उठाने की कोशिश कर रही है कि कोरोना संकट के बीच क्या इस मामले को उठा करके अब लोगों के बीच जाने की कोशिश कांग्रेस करने वाली है? सवाल ये उठता है जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है सोनिया गांधी की ओर से। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर साधा निशाना, लिखा सुझाव सब दे सकते हैं लेकिन आखिरी फैसला उद्धव ही करेंगे। अनलॉक 1 के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश में कोरोना के हालात पर होगी बातचीत। जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया जारी, शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। यूएनएचआरसी में भारत ने कहा पाक में अल्पसंख्यकों पर हो रहा है अत्याचार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत नासाज, तेज बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत, अस्पताल में भर्ती। पालघर केस में उठी सामाजिक संगठनों की आवाज, विवेक विचार मंच करेगा 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस।